साल में कितनी बार आपने नई डाइट शुरू की है? या डाइट्स आपको डराती हैं और इसी डर के मारे अभी तक आपने कोई डाइट शुरू ही नहीं की? आपकी वेट लॉस जर्नी डरावनी, स्ट्रेसफुल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। तो पसीना मत बहाइए, हम आपके साथ हैं। पेश हैं 7 हेल्दी वेट लॉस प्लान्स जो आपको अपना मनचाहा शरीर हासिल करने में मदद करेंगे। लेकिन पहले सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि अपने नंबर 1 बेस्टी से मिलने वाले नए वीडियोस को आप कभी मिस ना करें। एक हेल्दी वेट लॉस प्लान बहुत जरूरी है क्योंकि आपके शरीर को सही से काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। पेश हैं 7 डाइट्स जो आपका अतिरिक्त वजन सेहतमंद तरीके से घटाने में आपकी मदद करेंगी। पहला, द मेडिटेरेनियन डाइट। 2019 यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट डाइट्स के अनुसार बेस्ट डाइट्स ओवरऑल की लिस्ट में मेडिटेरेनियन डाइट का नंबर पहला है। ये डाइट कोई पारंपरिक वेट लॉस प्लान नहीं है जिसमें आप कैलोरीज गिनकर खाद्य पदार्थों या उनके पोर्शंस को सीमित करते हैं। इसमें सब्जियों, फलों, 100% साबुत अनाज और लीन प्रोटीन के लिए सी फूड और अंडों से पेट भरते हैं। और आप मीठे और वाइन का मजा भी ले सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन ये काम कैसे करती है? इसमें मक्खन की जगह सेहतमंद फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। रेड मीट की जगह सेहतमंद ऑप्शंस जैसे टूना, मैकरेल या सैल्मन खाई जाती है। इसमें ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक भी सीमित किया जाता है जिनमें ढेर सारी चीनी और सोडियम होता है। और हम सब जानते हैं कि इससे हमारे शरीर के साथ क्या होता है। मेडिटेरेनियन डाइट खाने का एक स्वादिष्ट और सेहतमंद तरीका है और अपने वजन को बरकरार रखने का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी। दूसरा, द वॉल्यूमेट्रिक्स डाइट। पेन स्टेट में ओबेसिटी रिसर्चर और न्यूट्रिशनल साइंसेज की प्रोफेसर डॉक्टर बारबरा रोल्स द्वारा विकसित इस डाइट को रिसर्चर्स हमेशा वजन घटाने की सबसे अच्छी डाइट मानते हैं। इस डाइट में कम कैलोरीज कंज्यूम की जाती हैं। ये डाइट करने वाले ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनमें कैलोरीज कम लेकिन फाइबर और वाटर कंटेंट ज्यादा हो। इस डाइट में सूप, सब्जियों के बड़े पोर्शंस और फल शामिल होते हैं। सारे खाने को 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है। इसमें मानते हैं कि ज्यादातर ग्रुप्स 1 या 2 में से खाया जाए। ग्रुप 3 के खाद्य पदार्थों का पोर्शन साइज कम रखा जाए और ग्रुप 4 के खाने में चॉइस कम से कम रखी जाए। पहला ग्रुप, बिना स्टार्च के फल और सब्जियां, बिना फैट का दूध और सूप, ब्रॉथ वाला। दूसरा ग्रुप, स्टार्च वाले फल और सब्जियां, अनाज, ब्रेकफास्ट सीरियल, लो फैट मांस, दालें, मिर्च और स्पेगेटी जैसी लो फैट डिशेस। तीसरा ग्रुप, मांस, चीज, पिज्जा, फ्राइज, सैलड ड्रेसिंग, ब्रेड और केक। चौथा ग्रुप, क्रैकर्स, चिप्स, चॉकलेट, कुकीज, नट्स, मक्खन और तेल। इस डाइट की सबसे अच्छी बात है मॉडरेशन में खाया जाए तो कोई खाना ऑफ लिमिट नहीं होता। तीसरा, द डैश डाइट। डॉक्टरों द्वारा समर्थन की गई डैश डाइट का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार वेट लॉस इफेक्टिवनेस कैटेगरी में डैश डाइट का स्कोर 5 में से 3.3 है और हेल्थ यूजफुलनेस कैटेगरी में इसका स्कोर 5 में से 4.5 है। हालांकि इसकी शुरुआत उच्च ब्लड प्रेशर को कम करने और उससे बचने के लिए की गई थी, लेकिन कई स्टडीज ने ये साबित किया है कि इस डाइट को फॉलो करने से अपने अतिरिक्त किलो को कम किया जा सकता है। प्रसिद्ध डाइटिशियन और लेखक जेनिफर कॉस्लो के अनुसार इस डाइट से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। इसमें पोर्शन कंट्रोल के साथ ही सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन की अच्छी सर्विंग्स पर जोर दिया जाता है जिनसे सही मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। ट्रिकी पार्ट ये है कि आपको चीनी, सोडियम इंटेक और शराब पीना कम करना होगा। इस डाइट में एक्सरसाइज और आराम करने के महत्व पर भी जोर दिया जाता है। ये कोई शॉर्ट टर्म फैट डाइट नहीं है, इसे आप लाइफस्टाइल चेंज के तौर पर देखिए। चौथा, द कीटो डाइट। ये प्लान लो कार्ब और हाई फैट खाद्य पदार्थों पर फोकस करता है, जहां आपकी कैलोरी इंटेक का केवल 5%
कार्ब्स से मिलता है। इसका गोल होता है शरीर को कीटोसिस में भेजना। मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार कीटोसिस की अवस्था में शरीर को मजबूर किया जाता है कि एनर्जी पैदा करने के लिए ग्लूकोज की बजाय फैट का इस्तेमाल हो। इस प्लान के खाद्य पदार्थ हैं: पहला, पोल्ट्री, मछली और अंडे। दूसरा, हायर फैट डेयरी जैसे मक्खन, चीज और क्रीम। तीसरा, सेहतमंद फैट्स जैसे तेल, मेवे और बीज। चौथा, कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज, हरी सब्जियां और मिर्च। कोई भी चीज जिससे कार्ब इंटेक 5% से बढ़ता हो अवॉइड की जाती है, जैसे अनाज, फल और रिफाइंड शुगर्स और स्वीटनर्स। हालांकि इससे वजन जल्दी घटता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म डाइट है। एक्सपर्ट्स इसे लंबे समय के लिए रिकमेंड नहीं करते और न ही सबके लिए, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। हम सुझाव देंगे कि इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पांचवा, द पेलियो डाइट। ये पेलियोलिथिक डाइट का एक छोटा रूप है। इसे स्टोन एज डाइट भी कहते हैं। इसमें आपको वही खाना होता है जो हमारे पूर्वज खाते थे। ये डाइट हंटर गैदरर टाइप की है, जब हम खेती पर निर्भर नहीं हुआ करते थे। हालांकि इस बारे में कोई ठोस गाइडलाइंस नहीं है कि हमारे पूर्वज एग्जैक्टली क्या खाते थे, लेकिन इस डाइट में ऐसा कुछ भी खाना सही नहीं माना जाता जो प्रोसेस्ड हो या जिसमें चीनी की मात्रा अप्राकृतिक हो, बल्कि इसमें साबुत खाना, फल, मेवे, बीज जैसी चीजें खाने पर फोकस किया जाता है जो पुराने वातावरण में मिला करती थीं। फायदे: पबमेड की स्टडीज दिखाती हैं कि वजन घटाने के मामले में पेलियो डाइट बड़े नतीजे दे सकती है, और स्टडीज कहती हैं कि पेलियो डाइट करने वाले लोग रोजाना 300 से 900 कैलोरीज कम कंज्यूम करते हैं। पबमेड में छपी स्टडीज ये भी कहती हैं कि ये डाइट कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दिल की बीमारी से जुड़े अन्य रिस्क फैक्टर्स को भी कम कर सकती है। एक नुकसान ये है कि इस डाइट में आप साबुत अनाज या दालें नहीं खा सकते, जो काफी पौष्टिक होती हैं। छठा, वीगन डाइट। वीगन डाइट केवल एक डाइट नहीं, एक लाइफस्टाइल है जिसमें जानवरों से मिले कोई भी प्रोडक्ट्स ना तो इस्तेमाल होते हैं और न ही कंज्यूम। वीगन डाइट्स पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट्स होती हैं, तो चुनौती है डाइट को संतुलित करने की, ताकि आपको सारे जरूरी विटामिन्स और पोषक तत्व मिल सके। आज मांस के काफी ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। कुछ पॉपुलर चॉइसेस हैं टोफू, मशरूम्स और टेम्पी। इनसे वो सब मिलता है जो मांस से मिलता है। फायदे: मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार वीगन डाइट आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। एनिमल फैट्स कंज्यूम करने के तरीके की वजह से हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। पूरी तरह प्लांट बेस्ड डाइट लेने से आपको वो सारे पोषक तत्व मिलते हैं जिनकी शरीर को जरूरत होती है। वीगन डाइट का नुकसान ये होता है कि अगर इसे ठीक से प्लान ना करें तो कुछ विटामिन की कमी हो सकती है। वीगन्स में कई बार आयरन, विटामिन डी, जिंक और अन्य विटामिन की कमी पाई जाती है। लेकिन अगर आप होमवर्क करें और एक संतुलित डाइट को प्लान करें, तो आपकी डाइट बेहद हेल्दी हो सकती है और आप अपना वजन भी घटा सकते हैं, क्योंकि वीगन डाइट्स कैलोरीज कम करने के लिए जानी जाती है। सातवां, लो कार्ब डाइट्स। लो कार्ब डाइट्स कई तरह की होती हैं। वो बहुत लंबे समय से प्रसिद्ध हैं और अपने नाम की तरह ही होती हैं। आप अपना कार्ब इंटेक कम करते हैं और शरीर को मजबूत करते हैं कि हमेशा के सामान्य कार्ब्स की जगह शरीर में जमा फैट्स को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करें। फायदे: इसका मुख्य फायदा है वजन घटना, क्योंकि आप जितना बर्न कर रहे हैं उससे कम कार्ब्स खा रहे हैं तो वजन तो घटेगा ही। इस तरह की डाइट्स पेट की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, और पबमेड के अनुसार ये चर्बी बहुत खतरनाक होती है और इंसान के ऑर्गन्स पर प्रभाव डाल सकती है। एक बार रूटीन की आदत होने के बाद आप देखेंगे कि आपको कम भूख लगती है और आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। किस बात का ध्यान रखें? इस डाइट की नेगेटिव बात है कि ये सबके लिए नहीं है। ये डाइट बहुत कठिन हो सकती है और भूखे रहने और खुद को खाना ना देने से कुछ लोगों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। और अब पेश है वो टिप जिसके बारे में हमने आपसे वादा किया था। अपने डाइट प्लान में थोड़ी एक्टिविटी या वेट ट्रेनिंग को शामिल करें।
एक्सरसाइजिंग करने से ही आप उन अतिरिक्त किलो को जल्दी घटा सकते हैं। आपको जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं। अपने रोजाना के शेड्यूल में 15 से 30 मिनट की वॉक या हफ्ते में 2 बार वेट ट्रेनिंग शामिल करें और आप तैयार हैं। क्या आपने इनमें से कोई डाइट ट्राई की है? क्या आपको वो पसंद आई? क्या ऐसी कोई विशेष डाइट है जो आपके काम आई लेकिन जिसका जिक्र इस वीडियो में नहीं है? हम और हमारे व्यूअर्स उस डाइट के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आप अपने डाइटिंग के अनुभव हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।